नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। बेटा आज से हम बात करेंगे मैथमेटिक्स का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। ये वीडियो हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में बनाया गया है। क्वेश्चन आपके लिए हिंदी मीडियम में भी लेके आया हूँ और इंग्लिश मीडियम में भी होगा, तो मीडियम का आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, हम इस वीडियो में पूरा ध्यान रखेंगे कि वीडियो में बहुत शॉर्ट मेथड से, बहुत आसान मेथड से आपको मैथमेटिक्स सिखाएं, ताकि आप जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनका आप आंसर इजीली दे पाए। तो चलिए बेटा, आज से बेहतरीन लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं बेटा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। चलिए बच्चों, तो यहां से स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला लेक्चर एमसीक्यू बेस्ड मैथमेटिक्स क्वेश्चन का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, फॉर सम इंटीजर, आपके पास कुछ इंटीजर्स है, एवरी इवन इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ। आपसे पूछा जा रहा है कि इवन इंटीजर जो होगा वो किस फॉर्म में होगा। इवन इंटीजर, इवन क्या होता है, जो 2 से डिवाइड होता है, यानी 2, 4, 6, 8, ये सब इवन नंबर है, आपको पता होगा। तो इवन इंटीजर जो होता है बेटा वो हमेशा 2m के फॉर्म में होता है। आपके मन में आ रहा होगा क्यों होता है भाई 2m के फॉर्म में, बाकी सारे ऑप्शन भी तो हैं, 2m के फॉर्म में क्यों होता है। इसका एक छोटा सा रीजन देते हैं। मान लीजिए मैं 2m लेके चल रहा हूं, अगर आप m की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 आ जाएगा, m की वैल्यू 2 रखोगे तो 4 आ जाएगा, m की वैल्यू 3 रखोगे तो 6 आ जाएगा, 4 रखोगे तो 8 आ जाएगा, 5 रखोगे तो 10 आ जाएगा। आप देखिए हर बार क्या आ रहा है, इवन ही तो आ रहा है। तो m की जो मर्जी वैल्यू रख लो, आप m की जो मर्जी वैल्यू रख लो, इवन नंबर आ रहा है। इसलिए इवन इंटीजर हमेशा 2m के फॉर्म में होता है। अगर हम इसी चीज का हिंदी मीडियम देखें बेटा, हिंदी मीडियम देखिए, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक, जो सम पूर्णांक होगा यानी जो इवन होगा, वो पूछ रहा है कैसा होता है। तो इवन याद रखना हमेशा 2m के फॉर्म में होता है। रीजन मैंने आपको बता दिया कि भाई 2m के फॉर्म में क्यों होता है। तो क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है, आपको रीजन तो देना नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर देना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए ताकि आप डायरेक्ट आंसर दे पाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इंग्लिश मीडियम को वापस आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, क्या कहता है आपसे, फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ऑड इंटीजर बताओ, ऑड इंटीजर कैसा होता है। तो जो भी ऑड इंटीजर होता है बेटा वो 2q + 1 के फॉर्म में होता है। याद रखोगे, ऑड इंटीजर 2q + 1 के होता है। अब आपके मन में फिर से क्वेश्चन उठ सकता है, सर 2q + 1 के फॉर्म में कैसे हम कह सकते हैं। तो अब q की वैल्यू कुछ भी रख लो। मान लीजिए मैं q की वैल्यू 1 रख देता हूं, तो 2 × 1 = 2 और +1 तो 3 आ जाएगा। अगर आप q की जगह 2 रखोगे तो 2 × 2 = 4, 4 में 1 ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा। अगर आप q की जगह 3 रखोगे, 3 × 2 = 6, 1 ऐड करोगे 7 आ जाएगा। q की जगह 4 रख के देखो, 4 × 2 = 8, 8 में 1 ऐड कर दोगे 9। तो आप q की वैल्यू जो मर्जी रख दो, वो ऑड नंबर ही तो प्रोड्यूस कर रहा है। इसलिए जितने भी ऑड इंटीजर होते हैं बेटा वो 2q + 1 के फॉर्म में होता है। अगर हम हिंदी मीडियम बात करें, हिंदी मीडियम इसको विषम पूर्णांक बोलते हैं बेटा। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक जो होता है बेटा वो 2q + 1 के फॉर्म में होता है। याद रखेंगे। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3, वापस आते हैं इंग्लिश मीडियम। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है कि n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8, 8 से डिवाइड होगा। कब? n² - 1 8 से कब डिवाइड हो सकता है। तो मैं आपको इसका पहले आंसर बताता हूं। देखिए n² - 1 8 से कब डिवाइड होगा, जब n जो है ना वो ऑड होना चाहिए, ऑड विषम संख्या होना चाहिए। कैसे? छोटा सा रीजन देखिए, अगर हम n की जगह 1 ले लें, m की जगह अगर 1 ले लोगे ना, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 में से 1 माइनस किया 0, और 0 हम बोलते हैं 8 से डिविजिबल है। जो 0 होता है वो 8 से डिविजिबल होता है, चाहे वो 100 हो, चाहे वो 200 हो, चाहे वो 400 हो वगैरह। तो जो 0 होता है वो 8 से डिविजिबल होता है। ऐसे आप n की जगह अगर 3 रख दोगे, आपने n की जगह 1 रखा, 0 आया। आप n की जगह 3 रख के देखो, देखो 3 का स्क्वायर 9 और 9 में से 1 माइनस करोगे 8, 8 से डिविजिबल होता है। ऐसे आप 5 रख के देखो, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 1 माइनस करोगे 24, एंड 24 भी तो 8 से डिविजन हो जाएगा। तो n की वैल्यू आप ऑड में रखिए। अगर n हम ऑड नंबर रखेंगे ना, कोई भी ऑड नंबर विषम संख्या, अगर n की वैल्यू हम ऑड नंबर रखेंगे, n की वैल्यू हम ऑड नंबर रखेंगे तो ये 8 से डिविजिबल होगा। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। क्वेश्चन पर आपसे क्या कहता था कि n² - 1 8 से डिविजिबल होगा इफ n क्या होना चाहिए, तो ऑड इंटीजर होना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा बेटा ऑड इंटीजर, जो n है वो ऑड इंटीजर होना चाहिए। हिंदी मीडियम बात करें इसी क्वेश्चन के बारे में, तो पढ़िए हिंदी मीडियम क्या कहता है बेटा आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूं मैं। n² - 1 8 से विभाज्य होती है
कब? यदि n जो होगा वो एक विषम संख्या होगी तभी ऐसा पॉसिबल है। मैंने आपको रीजन दे दिया कि n की वैल्यू कोई भी विषम संख्या रख दीजिए। आप 5 रख दीजिए, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 1 माइनस करो 24, एंड 24 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8, 24 8 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए विषम संख्या होना चाहिए बेटा n। तो यही थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा। नाउ फोर्थ क्वेश्चन की बात करें बेटा, पहले इंग्लिश मीडियम, फोर्थ क्वेश्चन पर ये क्या कहता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। इफ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117, 65 और 117 का जो एचसीएफ है उसको हमने एक्सप्रेस कर दिया 65m और -117 में। इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि आपको 2 नंबर दे देंगे, कोई भी 2 नंबर दे देंगे, जैसे आपको दे दिया 65 एंड 117। कहा जा रहा है कि 65 और 117 को हमने इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, m के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, कभी k के फॉर्म में कर देंगे, कभी a के फॉर्म में कर देंगे, कभी t के फॉर्म में कर देंगे, व्हाटसोएवर, कुछ भी आपको ऐसा दिया हो, कोई भी 2 नंबर दिया हो और उसका एचसीएफ आपको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रखा होगा, फिर आपसे बोलेगा भाई m की वैल्यू निकालो, k की वैल्यू निकालो, a की वैल्यू निकालो, कोई भी 2 नंबर अगर इनका एचसीएफ किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया होगा तो देखिए k, m, a ये सब कैसे निकालते हैं मैं आपको तरीका बताता हूं। 2 नंबर कौन से? 65 और 117। तो सबसे पहले 65 और 117 का हम एचसीएफ निकालेंगे। आपको एचसीएफ निकालना आता होगा यूक्लिड वाले तरीके से, माइनस करोगे 2 बचेगा, ये 52 आ गया, 52 से डिवाइड करोगे 65 को एक बार में जाएगा 52, माइनस कर दोगे बेटा 13, 13 से आपने डिवाइड किया 52 तो 4 बार में ये पूरा डिवाइड हो गया। तो एचसीएफ क्या आया? एचसीएफ 13 आ गया। ये एचसीएफ आता ना, आपको एचसीएफ निकालना आता ना भाई। 117 को 65 से डिवाइड किया एक बार में, जो बच गया फिर डिवाइड किया, फिर दोबारा डिवाइड किया, तो 13 एचसीएफ आया। एचसीएफ क्या आया? 13। एचसीएफ में फोकस कीजिए, एचसीएफ जो आया वो 13 आया। नाउ इसको एक्सप्रेस कैसे किया गया? तो 65m - 117 में एक्सप्रेस किया गया, 65m - 117 में एक्सप्रेस किया गया। तो m कैसे निकालेंगे सर? देखिए 65m - 117 इक्वल टू में लिख देंगे एचसीएफ, जो आपका एचसीएफ आया था 13। पहले हमने इसका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ कितना आया? 13। जो भी एचसीएफ आया वो उसके इक्वल टू में रख देंगे। नाउ 65m = 13 माइनस का आपका हो जाएगा प्लस 65m इक्वल टू, दोनों को प्लस कर दोगे 130 आ जाएगा, m इक्वल टू 130, आप 65 से डिवाइड कर दोगे ये आ जाएगा 2, तो 2 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए जिसमें आपको कोई भी 2 नंबर दे देंगे, उसके एचसीएफ को किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे, तो पहला काम है आपका एचसीएफ निकालना। पहले आप एचसीएफ निकालोगे, इन दोनों नंबरों का पहले आप एचसीएफ निकालोगे, जो भी एचसीएफ आएगा वो उसके इक्वल टू में रख दोगे, जो भी एचसीएफ आएगा उसके इक्वल टू में रख दोगे, उसे हम एक्सप्रेस कर देंगे और m के जो भी होगा उसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड आंसर है वो मेरे लिए 2 है। तो देखते हैं 2 ऑप्शन है या नहीं है। जी हाँ 2, देखिए ये मिल गया 2 ऑप्शन। हिंदी मीडियम में भी सेम ऐसी करना, कुछ अलग नहीं है। 2 संख्या आपको मिलेगा, उन दोनों का हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकाल के इसके इक्वल टू में रख देना है, उससे m या k की वैल्यू जो भी होगा वो निकाल लोगे। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125, वो सबसे बड़ी संख्या बतानी है, वो सबसे लार्जेस्ट नंबर बतानी है जो 70 को डिवाइड करे और 125 को डिवाइड करे। डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचना चाहिए 5 और 8। क्या मतलब है सर? मतलब यह है कि अगर 70 को डिवाइड करे तो लास्ट में 5 बच जाना चाहिए, और 125 को डिवाइड करे तो लास्ट में 8 बच जाना चाहिए। वो कौन सा नंबर है? वो कौन सा नंबर है जब 70 को डिवाइड करता है तो 5 बच जाता है, और जब 125 को डिवाइड करता है तो 8 बच जाता है? वो कौन सा नंबर है? तो ये चीज हम ऑप्शन से करेंगे। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, 13। ये इस टाइप क्वेश्चन ऑप्शन से किए जाते हैं क्योंकि ऐसे बहुत सारे नंबर पॉसिबल है, तो ऑप्शन से करेंगे। पहला ऑप्शन क्या है? 13। जब हम 13 से 70 को डिवाइड करेंगे तो 5 ही बचेगा, क्योंकि 13 से 65 आएगा 5 बार में, तो आप 13 बन जा, 13 कम 13, 26, 39, 52, 65, तो 5 तो बच रहा है ना। तो 13 से डिवाइड करने पे 5 बच रहा है, और अगर 13 से 125 को डिवाइड करो, 13 9 जा 117, आपका 8 बच रहा है। तो 13 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो 5 बचा, 13 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो 8 बचा। तो यही तो पूछ रहा था भैया, बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बाकी ऑप्शन चेक करने की नीड ही नहीं है। जब हमने 13 से डिवाइड किया तो 5 बचा,
जब हमने 13 से इसको डिवाइड किया तो 8 बचा। तो यही तो क्वेश्चन में कह रहा था कि वो कौन सा नंबर है कि जब इसको डिवाइड करें तो 5 बचना चाहिए और इसको डिवाइड करें तो 8 बचना चाहिए। तो वो नंबर 13 हमें मिल गया। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। आप इसी का हिंदी मीडियम देखो तो हिंदी मीडियम में भी यही करना पड़ेगा आपको। देखिए हिंदी मीडियम में क्या कहता है आपसे, हिंदी मीडियम आपसे कहा जा रहा है बेटा कि भाई 65 वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। सिंपल शब्दों में जब मैं 70 को डिवाइड करूं उस नंबर से तो 5 बचना चाहिए और जब 125 को डिवाइड करूं तो 8 बचना चाहिए। कहने का मतलब यह है बेटा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 13। आप 70 को 13 से डिवाइड कीजिए, आपका 5 ही रिमाइंडर बचेगा और 125 को आप 13 से डिवाइड कीजिए, आपका 8 ही रिमाइंडर बचेगा। तो पहले ऑप्शन से ही हमें आंसर मिल गया, दूसरे ऑप्शन पे हमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन और बेहतरीन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आपको एग्जाम में मिलेगा। आपको ए गिवन है और आपको बी गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। आहा क्या क्वेश्चन, वाह बहुत बढ़िया, गजब क्वेश्चन। ए गिवन है, बी गिवन है, इस टाइप का कुछ भी आपको दे देंगे और बोलेंगे एचसीएफ निकालो, कभी बोलेंगे एलसीएम निकालो। तो मैं आपको तरीका सिखा देता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन का एचसीएफ कैसे निकलता है। सर ए क्या है हमारे पास, आपके पास है पहले ए एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर एक ये है और दूसरा आपके पास है एक्स वाई क्यूब, एक्स वाई क्यूब और हमें निकालना है एचसीएफ। बेटा याद रखना एचसीएफ में हम वो नंबर लेते हैं जो कॉमन है और जिसकी पावर छोटी है, जो कॉमन है और जिसकी पावर छोटी है। सर जी एक बात बताइए, दोनों के अंदर पावर छोटी किसकी है, तो एक्स की पावर छोटी है क्योंकि एक्स क्यूब है, ये एक्स है। ये वाई स्क्वायर है और ये वाई क्यूब है, तो दोनों में छोटा कौन, तो वाई स्क्वायर। तो ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम में इसका उल्टा करते हैं, बाई चांस अगर एलसीएम पूछे ना तो उल्टा करते हैं, जो पावर बड़ी होगी वो एलसीएम आएगा। एचसीएफ में पावर छोटा लेते हैं, एलसीएम में पावर बड़ा लेते हैं। भाई एक्स क्यूब और एक्स में छोटा कौन है, तो एक्स छोटा है और वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में छोटा कौन है, तो वाई स्क्वायर। तो इसका एचसीएफ होगा एक्स वाई स्क्वायर। तो ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, क्या एक्स वाई स्क्वायर हमारे ऑप्शन में है, तो देखिए एक्स वाई स्क्वायर ये रहा, एक्स वाई स्क्वायर बी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। हिंदी मीडियम में यही करना पड़ेगा आपको, हिंदी मीडियम बेटा आपको इसमें भी यही करना पड़ेगा। देखिए आपको ए दिया हुआ है, ये रहा ए और ये रहा बी और फिर आपसे पूछा जा रहा है इसका एचसीएफ। तो बिल्कुल सेम चीज यहां पे करेंगे, ठीक है, ए और बी और एचसीएफ निकाल लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है, अब आपको देखो P गिवन है और आपको Q गिवन है और आपको एलसीएम, लो जी कमाल हो गया। अभी मैं आपको बात कर ही रहा था। क्वेश्चन में देखिए आपको क्या गिवन है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर P एंड Q कैन बी एक्सप्रेस एज, P की वैल्यू क्या दे दी कि AB स्क्वायर है, जो P है हमारा वो AB स्क्वायर है, P जो है वो AB स्क्वायर है और Q जो है वो हमारा क्या है सर Q जो है वो A क्यूब और B है, A क्यूब और B है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि भैया इसका एलसीएम बता दो हमें, इसका एलसीएम क्या आएगा। तो मैंने अभी एलसीएम क्या कहा था, इनमें से देखिए किसकी पावर बड़ी है, तो इनमें से जो पावर बड़ी है वो A क्यूब है और इन दोनों में पावर किसकी बड़ी है, तो B स्क्वायर की बड़ी है। तो जो पावर बड़ी होगी वो एलसीएम में आएगा और जो पावर छोटी होती है वो एचसीएफ में आता है। तो A और A क्यूब में बड़ा कौन है, A क्यूब, और बी स्क्वायर और बी में बड़ा कौन है, तो बी स्क्वायर। तो ये आपका एलसीएम होगा ए क्यूब और बी स्क्वायर। चलिए ऑप्शन ढूंढते हैं कि क्या ए क्यूब और बी स्क्वायर है हमारे पास, क्या ए क्यूब और बी स्क्वायर है। जी हाँ आपको ऑप्शन मिल गया, देखिए सी ऑप्शन है, ए क्यूब और बी स्क्वायर, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर। हाँ जी ये बहुत बार एग्जाम आ चुका है कि अगर एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर के अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा। एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कर दें तो क्या आएगा। सर जी याद रखना, रैशनल और इरेशनल प्रोडक्ट होके हमेशा इरेशनल आते हैं। प्रूफ करके दूं, चलिए मैं प्रूफ करके आपको देता हूं। 2 एक रैशनल नंबर है और √2 एक इरेशनल नंबर है, दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए 2 √2 जो कि एक इरेशनल नंबर आता है।
5 एक रैशनल नंबर है, √5 एक इरेशनल नंबर है, मल्टीप्लाई कीजिए 5 एक इरेशनल नंबर है। तो रैशनल मल्टीप्लाई इरेशनल हमेशा इरेशनल आता है। तो यही चीज आपसे पूछ रहा था कि अगर एक रैशनल की इरेशनल से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा। तो याद रखना रैशनल और इरेशनल प्रोडक्ट होके हमेशा इरेशनल नंबर ही बनाता है, तो ऑलवेज इरेशनल। हिंदी मीडियम बात करते हैं परिमेय और अपरिमेय। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? परिमेय संख्या। एक आपके पास परिमेय संख्या है और एक आपके पास अपरिमेय संख्या है, तो इन दोनों का गुणनफल क्या होता है? तो आपको हमेशा याद रखना बेटा कि परिमेय की गुणा अगर अपरिमेय से कर दें तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा। यही मैंने आपको प्रूफ करके भी दिया है। अगर हम रैशनल की मल्टीप्लाई इरेशनल से कर दें, परिमेय की मल्टीप्लाई अपरिमेय से कर दें, तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, मेनी टाइम इन द एग्जामिनेशन। ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, ये आपके सपोर्टिव मटेरियल में भी दे रखा है। द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10। जी हाँ, वो कौन सा नंबर है जो 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर से डिवाइड हो सकता है? 1 से लेकर 10 तक सभी नंबरों से डिवाइड हो सकता है। वो कौन सा नंबर है? वो यूनिवर्स में एक नंबर है बेटा 25। ये तो याद कर लेना, 2520। 2520 आप इनका एलसीएम लेके देख लो, आप 2520 आएगा। वो कौन सा नंबर है जो 1 से लेके 10 तक सभी संख्याओं से डिवाइड होता है? तो हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं? अगर आपको तरीका जानना है तो आप एक काम करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इन सबका आप एलसीएम ले लेना। एलसीएम लेना आता है ना सबको? आप एलसीएम लेके देखना, इसको जब सॉल्व करोगे इसका जो एलसीएम आएगा वो 2520 आएगा। याद रखना बेटा 2520 एक यूनिक नंबर है जो 1 से लेकर 10 तक सभी नंबरों से डिवाइड होता है। इसे आप 1 से डिवाइड करो, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, सभी नंबरों से डिविजिबल है। तो वो कौन सी संख्या है जो 1 से लेकर 10 तक सभी नंबरों से डिविजिबल है? तो 2520, यही आपसे पूछा जा रहा था। इसका आप आंसर 2520 लगाओगे। हिंदी मीडियम देखो बेटा, हिंदी मीडियम बिल्कुल यही चीज आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 1 से 10 तक की संख्याओं दोनों सम्मिलित है में से सभी संख्याओं से विभाज्य वो कौन सी न्यूनतम संख्या है? तो वो 2520। वो सबसे लीस्ट नंबर 2520 है जो 1 से लेकर 10 तक सभी नंबरों से डिवाइड होता है। अगर आपको रीजन जानना है तो क्या करोगे? सर जी कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम तो आता होगा ना, बचपन में दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ा था। एलसीएम ले लो भैया, एलसीएम लेके देखना, ये आ जाएगा, खुश हो जाओगे, हैप्पी हो जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ जाए, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहले इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। पढ़िए बेटा, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर। आपके पास एक रैशनल नंबर है 14587 और 1250, ये एक रैशनल नंबर दिया हुआ है। विल टर्मिनेटिंग आफ्टर, कितने पॉइंट के बाद टर्मिनेटिंग होगा? आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि 1 डेसिमल प्लेस के बाद, 2 डेसिमल प्लेस के बाद, 3 डेसिमल प्लेस के बाद, 4 डेसिमल प्लेस के बाद। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कितनी डेसिमल पॉइंट के बाद, यानी कितने पॉइंट के बाद, कितने संख्याओं के बाद दशमलव आएगा, पॉइंट आएगा, डेसिमल आएगा, वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या पूछेंगे। इस टाइप का बच्चों कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, प्रभु का नाम लेना और डेनोमिनेटर के फैक्टर कर लेना। डेनोमिनेटर कौन? 1250 के फैक्टर कर लो, 1250 के फैक्टर कर लो। सर जी 2 से डिवाइड होगा 625 आ गया, 5 से डिवाइड होगा 125 आ गया, 5 से डिवाइड होगा 25 आ गया, 5 से डिवाइड होगा 5 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे 1, तो 2 और 5 की पावर 4। तो इनमें से पावर किसकी बड़ी है? 5 की पावर बड़ी है। कितनी पावर है? 4। तो 4 संख्याओं के बाद डेसिमल आएगा, ये शॉर्टकट है। इसके फैक्टर कर लोगे, इसके फैक्टर कर लोगे, ये रहा सामने। इनमें से देखिए पावर किसकी बड़ी है? 5 की पावर बड़ी है। कितनी पावर है? 4। तो 4 संख्याओं के बाद पॉइंट लगेगा, तो हम 4 संख्याओं के बाद पॉइंट आंसर लगेंगे 4 डेसिमल प्लेसेस। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा बेटा आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस। समझ में आ गया शॉर्टकट तरीका। हिंदी मीडियम की बात करते हैं बेटा। हिंदी मीडियम की बात करें तो हिंदी मीडियम देखिए, आपके पास ये नंबर दिया हुआ है और कह रहे कितने दशमलव प्रसार कितने पॉइंटों के बाद समाप्त होगा। यानी सिंपल शब्दों में बताऊं आपको, ये पूछा जा रहा है कि अगर ये हमारा पॉइंट है तो ये कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट आएगा इसमें। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना होता, जो डेनोमिनेटर होता है ना, जो हर होता है, इसे हर बोलते हैं,
इसके फैक्टर करने पड़ते हैं। फैक्टर कर लूंगा आराम से, फैक्टर तो करना आता ही है हम सबको, तो हम इसके फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर कर लिया। अब इनमें से किसकी पावर बड़ी है, तो 5 की पावर बड़ी है। क्या है पावर, तो 4, तो 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आंसर 4 आएगा, 4 संख्याओं के बाद पॉइंट लगेगा, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। ये था बेटा आज का आपका पहला लेक्चर एमसीक्यू के मैथ्स का। इस टाइप के हम शॉर्ट वीडियो आपको देंगे ताकि आप एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन है मैथ्स के वो बहुत आसानी से कर सको। ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको मिलने वाले हैं ताकि आप एमसीक्यू के क्वेश्चन आप देखना। मोस्टली ये कौन से क्वेश्चन है, या तो ये आ चुके हैं या आने की संभावना है। हम इन क्वेश्चनों को लेके आप इन क्वेश्चनों को मिलाना, प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका है, या फिर आने की संभावना है, हम उन क्वेश्चनों को लेके आए आपके लिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए नेक्स्ट बैच में मिलते हैं बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अगले चैप्टर का एमसीक्यू लेके आऊंगा। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, अपना ध्यान रखना।